नमस्कार। राजस्थान के तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? अभेद बना राजस्थान। जी हां, 54 साल बाद हमला पर नाकाम किया गया। जैसलमेर में ड्रोन और मिसाइल से अटैक, भारतीय सुरक्षा कवच ने हवा में ही उड़ा दी। पाकिस्तान ने देर रात जैसलमेर पर छोटे ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। भारतीय सेना ने सभी को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट गिरा दिया गया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जैसलमेर, बाड़मेर सहित जोधपुर तक बमबारी की थी। पाक ने बुधवार रात 54 साल बाद फिर राजस्थान के 3 एयरबेस बीकानेर के नाल, जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर के उत्तरलाई को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अभेद पश्चिमी सीमा। जी हां, पिछले युद्धों से सबक लेकर सेना ने पिछले 2 दशकों में पश्चिम सीमा को अभेद बना दिया है। अब पाकिस्तानी मिसाइल, विमान व ड्रोन के लिए घुसना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सीमा घुसने से पहले ही उनका विमान सर्विलांस सिस्टम की जद में आ जाएगा और उसे नष्ट करने के लिए S-400 सुदर्शन चक्र और सुपरसोनिक राफेल व सुखोई जैसे विमान तैनात हैं। भारतीय फौज 2 दशक से मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम पर काम कर रही है। करीब 1 दशक पहले भारत ने एयर डिफेंस के लिए इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम पूरे वेस्टर्न सेक्टर के 2-3 स्थानों पर स्थापित किए हैं। एयरफोर्स के रडार्स, अवाक्स तथा सैटेलाइट से संभव हुआ है। वहीं राजस्थान सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सभी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी है। सभी को मुख्यालयों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने गुरुवार को जारी किए हैं। आदेश में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में अफसरों की ड्यूटी लगाने और सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आपात बैठक में बॉर्डर जिलों के संबंधित कलेक्टर SPIG से बात करके विशेष निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों के लिए तत्काल 5-5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद देश की पश्चिमी सीमा पर हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। पश्चिमी बंगाल ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी सरकारी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में अगले आदेश तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सभी की छुट्टियां भी रद्द है। बीती रात पाक ने नाल एयरबेस पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। हालात को देखते हुए बीकानेर और श्रीगंगानगर को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि गांव खाजूवाला और श्रीगंगानगर के सामने पाकिस्तानी सेना ने बुधवार देर रात युद्धाभ्यास किया था। इससे बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। वायुसेना ने रात 1:30 पर आधे घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। भावलपुर से बीकानेर के बीच करीब 125 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पर आसमान में निगरानी कड़ी कर दी है। उसी दौरान पाक ने नाल एयरबेस पर हमले की कोशिश की थी, जिसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मदद से नाकाम कर दिया गया। पाक की मिसाइल के मलबे बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में स्थापित कंट्रोल रूम के लिए 8 अधिकारियों और कार्मिकों को नियोजित किया गया। यह बीकानेर एवं जोधपुर संभाग के समस्त CMHO के साथ समन्वय स्थापित करने, मानव संसाधन, ब्लड, दवा जांच, ICU, एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। ये नंबर दिए गए 0141222564। जी हाँ, ये इमरजेंसी हेल्थ कंट्रोल रूम बना दिया गया है। इस पर आप कॉल करके मानव संसाधन, ब्लड, दवा जांच, ICU, एम्बुलेंस की प्रणाली देख सकते हैं या उसके लिए आप डिमांड कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जयपुर सजग, सतर्क और अलर्ट है। गुरुवार देर शाम कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त करते हुए उन्हें तत्काल ड्यूटी पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को सभी विभागों की आपात बैठक बुलाई। कमिश्नर जोसेफ ने सभी एसएचओ और 50% से ज्यादा जाब्ते को हर वक्त थाने में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। एयरफोर्स स्टेशन और सैन्य ठिकानों के आसपास भारी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात कर दी। शहर के सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर व पर्यटन स्थलों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। नाहरगढ़ पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ऐसे में नागरिक धर्म निभाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। इसके लिए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचे, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब दूसरी खबरें। जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने अपना दायरा 3000 से बढ़ाकर 7000 वर्ग किलोमीटर तक करने के लिए कमेटी गठित कर दी है। जोन की संख्या भी 18 से बढ़ाकर 35 की जाएगी। कमेटी 15 दिन में नए जोन गठित कराने का प्रस्ताव बनाएगी। इसके बाद जेडी अपनी रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को भेजेगा। नए जोनों का प्लान अगले मास्टर प्लान के साथ लागू किया जाएगा। नए मास्टर प्लान 2047 में जेडी अपना दायरा फागी, दुदू, चोमू, विराटनगर, फुलेरा, कोटखावदा, तुंगा, कोथून, आंधी तक करीब 4000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाएगा। करीब 632 नए राजस्व गांव शामिल होने से जोन का दायरा भी बढ़ेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज 2024 का आयोजन 29 जून को करेगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू होंगे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं भारतीय सेना के पराक्रम व शौर्य के सम्मान के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में शुक्रवार शाम यानी आज शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या में शामिल आतंकवादियों के विरुद्ध सेना द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई है। यहाँ बड़ी रैली या बड़ी यात्रा कांग्रेस की आज शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में। वहीं एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठित करने, पीटीआई भर्ती में सत्यापन की मांग और रीट व आरएस घोटालों की सीबीआई जांच जैसे मुद्दों को लेकर शहीद स्मारक पर दिया जा रहा धरना गुरुवार को स्थगित कर दिया गया। आरएलपी प्रमुख एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए आंदोलन को 13 मई तक स्थगित किया गया है। पाकिस्तान की ओर से राज्य के बॉर्डर वाले जिलों पर हमलों के बीच राजस्थान में कई बड़े फैसले किए गए। बॉर्डर वाले जिलों में गुरुवार रात से ही ब्लैकआउट कर दिया गया। इन जिलों को तत्काल व्यवस्थाओं के लिए 5-5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। आंतरिक सुरक्षा के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने देर रात तक हाई लेवल मीटिंग लेकर कड़े उपाय करने को कहा। राजस्थान के सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सीएम ने सीमा पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थितियों के मद्देनजर प्रदेश भर में विशेषकर सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। सीएम ने बॉर्डर जिलों को आवश्यक मैन पावर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए तबादलों से बैन भी हटा दिया गया है। इससे आपात स्थिति में नागरिकों के लिए सेवाएं बाधित नहीं होगी। सीएम ने सभी कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त कर दी और उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने अपील की कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहे। प्रशासन की गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि किसी भी कंडीशन में पैनिक नहीं हो, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, केवल सरकारी सूचना पर विश्वास करें। अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहे और पुलिस को सूचित करें। बीकानेर के मदान मार्केट में 5 मंजिला भवन में सिलेंडर फटने की घटना के दूसरे दिन मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच गई। गुरुवार को मलबे से 5 और शव निकाले गए। एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मलबे में ज्वेलरों का लाखों रुपए का सोना दबा हुआ। गौरतलब है कि बीकानेर के मदान मार्केट में बुधवार सुबह करीब 11 बजे सिलेंडर फट गया था। धमाका इतना जोरदार था कि बेसमेंट में बने 2 फ्लोर ढह गए। बुधवार दिन भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 शव निकाले गए थे। इस मार्केट में सभी दुकानों में ज्वेलरी मेकिंग का काम होता था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान
अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा में बैठे 13,89,000 अभ्यर्थियों में से लेवल 1, लेवल 2 और दोनों लेवल में 6,83,000 अभ्यर्थी सफल हुए। कुल परिणाम 52.48% रहा। रीट 2024 के लिए नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाया गया था। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने 27 और 28 फरवरी 2025 को रीट परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में 3 पारियों में किया था। नालसा 10 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाएगी। अदालतें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाई जाएगी। हालांकि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में 14 जून को लोक अदालतें लगेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 जून को, आंध्र प्रदेश में 5 जुलाई को और गुजरात व कर्नाटक में 12 जुलाई को लोक अदालतें लगाई जाएगी। बारा थाने में गुरुवार को युवक की मौत हो गई। नाराज परिजनों ने हंगामा किया और शव लेने से इनकार कर दिया। घटना के बाद थाने में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि एसआई इस्लाम खान, हेड कांस्टेबल कुलदीप शर्मा, कांस्टेबल सुनील, विनोद और वीर सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने ही गोवर्धनपुरा हरीश के खिलाफ शांति भंग का मुकदमा दर्ज कराया था। यदि आपको सायरन बजते सुनाई देते हैं तो आप क्या करें, इसकी ये एक अपील है। जी हाँ, सायरन बजते ही लाइटें बंद कर दे, वाहन भी रोक दे, ब्लैकआउट के नियमों का पालन करें, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचे, साइबर हमलों से सावधान रहे, कुछ भी संदिग्ध दिखे तो जानकारी दे प्रशासन को, एकजुट रहे, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, राशन और नकदी जमा करने से बचें क्योंकि इस तरह से होड़ लग जाएगी तो बहुत बुरी पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे, इसलिए राशन और नकदी जमा करने से बचें। कोटा से ये सुनहरी पहल और शानदार एक ऑपरेशन। नीट स्टूडेंट ने पिता को यह संदेश भेजा कि दुनिया अच्छी नहीं है, मैं जान देने जा रहा हूं। परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने से आहत छात्र चंबल नदी की ओर निकल पड़ा। बेटे का संदेश पढ़ते ही पिता ने तुरंत हेल्पलाइन पर फोन किया। कोटा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए मात्र 15 मिनट में नीट स्टूडेंट की लोकेशन ढूंढ निकाली और उसे सुरक्षित बचा लिया। पूछताछ में नीट स्टूडेंट ने बताया कि परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने के कारण वह ये कदम उठाने जा रहा था। पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ का नीट स्टूडेंट कोटा में परीक्षा देने आया था। परीक्षा के बाद वह घर नहीं लौटा और 8 मई को पिता को मैसेज भेज दिया, मेरे को माफ करना पापा, मैं एक अच्छी औलाद नहीं बन पाया। लेकिन कोटा पुलिस की एक शानदार और त्वरित कार्रवाई से एक बच्चे की बड़े हादसे में सदमे से बचा लिया गया। जयपुर क्रिएटिविटी ग्रुप के स्थापना दिवस पर टी सीरीज गायक मोहन कुमार बालोदिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें संगीत जगत में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह देश विदेश में मोहन कुमार बालोदिया 115 से अधिक लाइव शो कर चुके हैं। वहीं दिल की बीमारी के बढ़ते पेशेंट्स के लिए एक अच्छी खबर। एसएमएस हॉस्पिटल में 37 करोड़ रुपए की लागत से इमरजेंसी के पास 5 मंजिला कार्डियक सेंटर बनाया गया है, जहां सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। अभी तक लोगों को बांगड़ और इमरजेंसी में 2 जगह इलाज के लिए जाना पड़ता था। इस नई विंग के बनने के बाद लोगों को एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिल सकेगी। इस सेंटर में इंटरनेशनल गाइडलाइन के अनुसार इलाज मिलेगा। इमरजेंसी में पहुंचते ही पेशेंट्स के टेस्ट और इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में एक डेडिकेटेड इमरजेंसी वार्ड होगा। यह देश का पहला कार्डियक सेंटर होगा जहां जनरल और आईसीयू सहित 250 बेड होंगे। यह राजस्थान की पहली गवर्नमेंट NABH और JCI सर्टिफाइड बिल्डिंग होगी। इन दोनों स्टैंडर्ड के आधार पर सुविधाएं और डिजाइनिंग होने की वजह से इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग में एंटी माइक्रोबियल पेंट और कोटिंग की जाएगी। फ्लोरिंग इस तरह डिजाइन की गई है जहां पर बैक्टीरिया की कॉलोनियां नहीं बन पाएगी। जयपुर एयरपोर्ट से गुरुवार को जयपुर से चंडीगढ़ की 2 और कुल्लू की 1 फ्लाइट रद्द हो गई है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के चलते जयपुर सहित उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालित प्रभावित हो रही है। गुरुवार को भी जयपुर एयरपोर्ट से 3 फ्लाइट रद्द रही। धूप से बचने के लिए ग्रेटर निगम ने शहर के चौराहों पर ग्रीन नेट लगाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत में 3 चौराहों पर ग्रीन नेट लगाकर की गई है, लेकिन हेरिटेज निगम जयपुर ने अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं की है और न ही अभी तक टेंडर किए हैं। अधिकारियों ने अभी तक ग्रीन नेट लगाने की प्लानिंग तक नहीं की है।
यदि आपने किसी वीडियो को देखा है हथियार लहराते हुए या डांस का वीडियो बनाकर किया वायरल, तो आप एक परेशानी में हो सकते हैं। अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत करधनी थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार, कारतूस व 2 मैगजीन के साथ पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी अतुल सिंह MP भिंड व परविंदर सिंह कछवा नागौर के मकराना का रहने वाला है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय में कई कार्मिकों का काम बदल दिया गया है। सामने आया कि ये सभी कर्मी पिछले 1 दशक से एक ही जगह कार्यरत थे, जिनके खिलाफ कई शिकायतें आ रही थी। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने और इसे कम खर्च करके स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल लाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग DLB और निगम के अफसर आए दिन बैठक कर रहे हैं। इनमें बिना पैसा खर्च किए सफाई सुधारने के निर्देश भी दिए जाते रहे हैं। लेकिन पिछली एक बैठक में राजस्व बढ़ोतरी के लिए लिए गए एक निर्णय की निगम दफ्तर में खासी चर्चा है। इसमें अफसरों ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। इसमें सार्वजनिक शौचालय की छतों पर कैफेटेरिया बनाए जाने की संभावना तलाशने के लिए कहा गया है। राजधानी जयपुर में गुरुवार को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखा। शहर में सुबह से बादल छाए। बादल दोपहर में बरस पड़े। तेज आंधी के साथ अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। इससे अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस से लुढ़क कर 28 डिग्री पर आ गया। शहर में दोपहर 12 बजे से कालवाड़, सीकर रोड सहित कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हुआ। दोपहर 2 बजे 22 गोदाम, लालकोठी, जनपद सहकार मार्ग इलाकों में तेज और आंधी के साथ करीब 20 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे सड़कें जलमग्न हो गई। आधा शहर सूखा भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय और राज्य के दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी भागों में अगले 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। इस सिस्टम का असर 12 मई तक खत्म होगा। इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल अगले 5-6 दिन हीट वेव की संभावना नहीं है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत स्वायत्त शासन, कृषि एवं उद्यानिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, पंचायती राज समेत 17 से ज्यादा विभागों ने मिलकर मानसून में एक बार फिर करीब 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अभियान के तहत स्थानीय प्रजातियों को महत्व देने के लिए एक जिला एक प्रजाति को प्राथमिकता से लेते हुए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ पौधरोपण की कार्य योजना तैयार करनी होगी। मिशन हरियालो राजस्थान 17 विभाग का 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। हर व्यक्ति को मिलेगा QR कोड, जिससे वह इन पेड़ पौधों को भी संभाल सकेंगे। जयपुर में जल महल के सामने स्थित क्राइम ब्रांच की पुलिस लाइन में गुरुवार को आयोजित हुए अलंकरण समारोह में ADG क्राइम दिनेश यमन ने 195 पुलिस अधिकारी व कार्मिकों को अलग अलग श्रेणी के पदक व सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया। जयपुर के चांदपोल बाजार गोविंदराव जी के रास्ते में खुली शराब की दुकान को लगातार विरोध किया जा रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को महिलाओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। यज्ञ गायत्री शक्ति पीठ के सहयोग से किया गया। इस यज्ञ में सैकड़ों महिलाओं एवं स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से PG कला और व्यावसायिक कोर्सेज में परीक्षा देने के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए राहत देने वाली खबर है। PG के 2, 4, 6, 8 और 10वें सेमेस्टर की परीक्षा के लिए साधारण शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन अब 13 मई तक कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार लेट फीस के साथ 16 मई तक आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल के पद पर महिला की पदोन्नति में भेदभाव को गंभीर माना। वहीं प्रार्थिया को प्रिंसिपल पद पर उसी दिन से पदोन्नति के लिए कहा है। महिलाओं संग भेदभाव वाले प्रावधान दूर करने की नीति बनाए, ये कहना है कोर्ट का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG 2025 का आयोजन 13 मई से 3 जून 2025 तक किया जाएगा। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा इंटर्नशिप स्लिप जारी कर दी गई है। NTA द्वारा ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड पर होगी। राजस्थान संविदा नर्सेज संघर्ष समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस यानी 12 मई के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत गुरुवार को सेल्फी विद परिंडा अभियान शुरू किया गया। डॉक्टर राकेश शर्मा और जोइस कुरियन ने इसके लिए पोस्टर विमोचन किया। साथ ही प्रदेश की नर्सेज एवं नर्सिंग स्टूडेंट से अभियान में जुड़ने का आह्वान भी किया गया है।
सांगानेर एयरपोर्ट से हज यात्रियों का आखिरी जत्था हज सफर के लिए रवाना हुआ। करबला स्थित हज हाउस से आखिरी बस को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। आखिरी फ्लाइट से 158 लोग हज पर गए। इस बार प्रदेश में 2708 यात्रियों का जत्था मदीना रवाना हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के तहत अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान विषय के पदों के लिए पात्रता जांच के लिए विचारित सूचियां गुरुवार को जारी कर दी है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 24 को अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान विषयों की विचारित सूची जारी की है। सरकार की ओर से भले ही पिछले 8 महीनों से स्थायी अधीक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही हो, लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक एसएमएस अस्पताल जयपुर में 2020 के बाद से ही स्थायी अधीक्षक नहीं है। मालूम हो कि एसएमएस अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक ने हाल ही में वीआरएस के लिए पत्र लिखा है। एसएसबी सहित अन्य अस्पतालों के अधीक्षक भी पद पर नहीं रहना चाहते हैं। खतरों के खिलाड़ी 8 के विनर और गंगूबाई काठियावाड़ी की फेम शांतनु माहेश्वरी स्प्लिट्स सविला 11 की विनर श्रुति सिन्हा, डांसर व इन्फ्लुएंसर तन्वी गडकरी अपनी वेब सीरीज कैंपस बीट्स सीजन 5 के प्रमोशन के लिए बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस में पहुंचे। स्टूडेंट ने सेलिब्रिटीज का एनर्जी के साथ अभिवादन किया। इस दौरान शांतनु, तन्वी और श्रुति ने स्टूडेंट से रूबरू हुए और उनके साथ डांस भी किया। अंबानी परिवार की बहू श्लोका मेहता की छोटी बहन दिया मेहता जटिया ने मेट गाला में हिस्सा लिया। उन्होंने ब्लोनी एटलियर की खास डिजाइन की गई ड्रेस पहनी। उनके लुक को जयपुर में बने अनोखे ईयर कफ ने खास बनाया, जिसे जयपुर के ट्राइब आम्रपाली ने तैयार किया। चांदी से बनी इस ज्वेलरी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस डिजाइन की प्रेरणा मुगल काल की कला और शाही बाग बगीचों से ली गई है। आम्रपाली के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बताया कि यह ईयर कफ मुगल काल के राजसी अंदाज का एक आधुनिक रूप है। मेट गाला में यह हमारी विरासत और कला का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ यह गौरतलब है कि आम्रपाली लंबे समय से सेलिब्रिटीज की पसंद रहा है। बंगाल से आए कलाकारों ने गीतों प्रस्तुति दी। मौका था रविंद्र मंच पर आयोजित कला साहित्य सांस्कृतिक और पुरातत्व विभाग और रविंद्र मंच सोसाइटी की ओर से आयोजित रविंद्रनाथ टैगोर जयंती समारोह का। समारोह की शुरुआत बंगाल से आए कलाकारों की गायन प्रस्तुति से हुई। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कनिष्ठ अभियंता प्रथम के 24 पदों, कनिष्ठ अभियंता प्रथम के 2 पदों और कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पदों पर पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। अब निगम के विद्युत गृहों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के जरिए पद स्थापन होगा। आरयूएचएस की ओर से पैरामेडिकल बीएससी ओटी पार्ट 1, 2 और 3 की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएससी ओटी पार्ट 1, 3 की परीक्षा 17 मई से और बीएससी पार्ट ओटी पार्ट 2 की परीक्षा 22 मई से निर्धारित केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। शिक्षा संकुल स्थित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय में वर्षों से एक ही सीट पर जमे कर्मचारियों को बदला गया है। डीईओ सुनील सिंघल की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी अनिल कुमार अब सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर एवं समस्त न्यायिक प्रकरण संबंधी कार्य देखेंगे। बीएपी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत कांड की जांच कर रही एसीबी टीम ने गुरुवार को विधायक आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो सामने आया कि विधायक ने बेसमेंट में रिश्वत लेते ही बैग पीए रोहित को दे दिया था। ग्रेटर निगम सतर्कता शाखा टीम ने गुरुवार को अस्पतालों के बाहर और अन्य जगहों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। राजस्थान सरकार ने जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर सुदीप कुमावत ने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलम्ब होता था, इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को राहत प्रदान की है। अब ऑफलाइन भी होगी। जी हां, ई-केवाईसी जन आधार की ऑफलाइन भी की जाएगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।